नमस्ते। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि नारद जी कहते हैं कि वह प्रेम रूपा भक्ति तो कर्म से, ज्ञान से और योग से भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह स्वयं फल रूपा है और ईश्वर को अभिमान से द्वेष भाव है और दैन्य से प्रिय भाव है, और भक्ति और ज्ञान दोनों परस्पर एक दूसरे के आश्रित है। आगे भी ब्रह्म कुमार, सनंत कुमार और नारद यही कहते हैं कि भक्ति स्वयं फल रूपा है। आगे उदाहरणों से समझाए कि जैसे तुम्हें बहुत भूख लगी है और तुम्हारे सामने भोजन की थाली की फोटो कोई रख दे, तो क्या तुम्हारी भूख मिट जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वह तो सिर्फ फोटो है। अगर तुम्हें बहुत भूख लगी है और तुम रसोई शो देखने बैठ जाओ, तो क्या तुम्हारी भूख मिटेगी? नहीं, क्योंकि वो तो सामने दिखाई दे रहा है। भूख तो तब मिटेगी जब हम भोजन ग्रहण करेंगे, तभी भूख मिटेगी। अगर तुम्हें राजमहल की जानकारी दी जाए, तो क्या राजमहल में रहने का आनंद, राजमहल में रहने की प्रसन्नता तुम्हें अनुभव होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने सिर्फ राजमहल की जानकारी ली है, तुम राजमहल में रहे हुए नहीं हो। इसलिए तो तात्पर्य है कि तुम शास्त्र की बात कितनी भी करो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, लेकिन तुम्हें तब तक आनंद नहीं आएगा, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, जब तक तुम अपने भीतर अपने आत्मा स्वरूप का अनुभव न कर लो। तुम परमात्मा को बाहर कितना भी खोज लो, शास्त्रों में खोज लो, पुस्तकों में खोज लो, कथाओं में खोज लो, कहीं पर भी खोज लो, लेकिन तुम्हें जब तक स्वयं अनुभव नहीं होगा, तब तक तुम्हें तृप्ति नहीं होगी। जब तुम्हें स्वयं अपने स्वरूप का, परमात्मा का, भगवान का अनुभव तुम्हें स्वयं हो जाएगा, तभी तुम्हारी क्षुधा मिटेगी, तभी तुम्हें तृप्ति मिलेगी। और परमात्मा का अनुभव करने के लिए, भगवान का अपने ही भीतर अनुभव करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जो भगवान का हो और वह हमारे पास भी हो। तो जो भगवान के पास भी हो और हमारे पास भी हो, तो भक्त और भगवान दोनों एक हो जाएंगे। तो भगवान के पास ऐसा तो क्या है? तो भगवान के पास है परम प्रेम, निष्काम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। यह भगवान के पास की सबसे अमूल्य संपत्ति है या सबसे अमूल्य खजाना है। और वह खजाना जब तुम्हारे भीतर आ जाता है, तो तुम भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। यानी जब तुम्हारे भीतर परम प्रेम का प्रागट्य होता है, तुम्हारे भीतर निस्वार्थ प्रेम का प्रागट्य होता है, तभी तुम्हारे जीवन में भक्ति का प्रागट्य होता है। और जब तुम्हारे भीतर परम प्रेम का प्रागट्य होगा, तुम्हारे भीतर भक्ति का प्रागट्य होगा, तभी तुम्हें अपने ही भीतर से तृप्ति मिलेगी। तो यह परम प्रेम का प्रागट्य होगा कैसे? तुम भगवान से, ईश्वर से प्रेम करोगे कैसे? परमात्मा का नाम सुनते ही हमें लगता है ओहो, परमात्मा इतना बड़ा, इतना विराट, अब हम परमात्मा से परम प्रेम से जुड़े कैसे? तो परमात्मा ने उसके लिए भी एक मार्ग खोजा है। तो उसके लिए परमात्मा ने हमारे जीवन में जीवंत सद्गुरु को भेजा है। तो जीवंत सद्गुरु के साथ तुम जब परम प्रेम से जुड़ जाते हो, तुम जब निस्वार्थ प्रेम से जुड़ जाते हो, तब तुम्हारे भीतर भी वह भक्ति का प्रागट्य होता है, वह परम प्रेम का प्रागट्य होता है। और जब तुम्हारे भीतर परम प्रेम का प्रागट्य होता है, तो तुम्हें अपने स्वरूप की, स्वस्वरूप की अनुभूति होती है। लेकिन उसके लिए यानी भक्ति और ज्ञान के साथ साथ तुम्हें आवश्यकता है ध्यान की। तुम ध्यान से जुड़ो, नियमित ध्यान में बैठो, नियमित मेडिटेशन करो, जिससे कि तुम्हें जो भी ज्ञान मिला है, तुम्हारे भीतर जो भी भक्ति का प्रागट्य हुआ है, वह जब तुम ध्यान करोगे तो वह और भी प्रकाशित हो जाएगा। क्योंकि जब तुम ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो तुम्हें अपने भीतर की स्वयं की अनुभूति होती है, तुम अंतर्मुखी होते हो और तुम्हारे भीतर जो भी आवरण है, वह सारे आवरण दूर होने लगते हैं और तुम्हारी भक्ति भी प्रगाढ़ होती है और तुम्हारा ज्ञान भी प्रगाढ़ होता है। तो तुम्हें ध्यान से जुड़ना चाहिए। आगे नारद जी कहते हैं, संसार के बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले को भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिए। यानी भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम मुक्त हो सकते हैं,
हम जन्म मरण से छूट सकते हैं। और भक्ति क्या है? भक्ति है परम प्रेम। जब तुम्हारे भीतर परम प्रेम का प्रागट्य होगा तभी तुम्हारे भीतर भक्ति का प्रागट्य होगा। तो जिनको भी संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा हो उन्हें अपने भीतर भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिए, यानी अपने भीतर निस्वार्थ प्रेम का दीपक प्रगटाना चाहिए। तो नारद जी के अगले भक्ति सूत्र मैं आप सभी को आगे के वीडियो में समझाऊंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।